ये सारे कल समझा दिए थे ना। हाँ बाबू समझा दिए थे मेरे लाल, थोड़ा सा फिर भी 2 मिनट बता कर खत्म करते हैं। अदिति। जी सर। हाँ बाबू दर्शन दीजिए। देखो मेरे लाल, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो बहुत सारे फिगर कांग्रेंस होते हैं, लेकिन हम लोग का सिर्फ ट्राइंगल वाला ही कांग्रेंस पढ़ना है। अच्छी आंकर बोले, है ना। तो कांग्रेंस ऑफ ट्राइंगल 5 टाइप के, कितने टाइप के, एकदम पांचों एकदम फिंगर टिप पे याद रखना, तभी क्वेश्चन बनेगा। कौन कौन से बाबू 5 टाइप के कांग्रेंसी होते हैं। पहला बाबू क्या बाबू, एस एस एस, साइड 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 कांग्रेंसी। मतलब यदि दो ट्राइंगल का बाबू तीनों साइड इक्वल हो जाए, कैसे इक्वल होगा सर बताते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा मेरा। तो किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड यदि आप इक्वल कर देते हो तो ट्रायंगल आपस में कांग्रेंट हो जाएगा। आज जब ट्रायंगल कांग्रेंट होगा तो आपको फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा मेरे लाल कि तीनों साइड अगर इक्वल हो जाता है, मतलब ट्रायंगल दो कांग्रेंट हो जाता है, तो 3 साइड इक्वल हो जाएगा, तो बाकी 3 एंगल बच गया, वो आपस में इक्वल हो जाते। यही फायदा होता है मेरे लाल, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। 2 ट्रायंगल का 3 साइड इक्वल कर देते हो तो कांग्रेंट हो जाएगा, तो बाकी 3 एंगल बच जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा कि नहीं। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं, बहुत सारे केस में यूज करेंगे मेरे लाल, है ना। अब से आपको जिंदगी भर यूज होगा। सेकेंड कांग्रेंसी आपको क्या बताए थे मेरे लाल, एस ए एस टाइप का। मतलब बाबू यदि किसी दो ट्रायंगल का, कौन सा बाबू, दिव्यांग वीडियो ऑन करो। आपका कंप्लेन आया दिव्यांग बाबू, किसी ट्रायंगल का बाबू 2 साइड और उसके बीच वाला एंगल, एस एस मतलब किसी ट्रायंगल का बाबू 2 साइड और उसके दोनों साइड के बीच का एंगल अगर 2 ट्रायंगल का इक्वल हो जाए, मतलब 2 ट्रायंगल है मेरे लाल, समझना, जैसे एबीसी डीएफ 2 ट्रायंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल का बाबू क्या होना चाहिए, ये साइड इक्वल हो जाए कि नहीं, ये साइड इक्वल हो जाए, और ये दोनों ट्रायंगल का ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है, 2 साइड के बीच में एक एंगल आ रहा, तो कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। जैसे कांग्रेंट हो जाएगा तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, एंगल और साइड, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। कितना अच्छा चीज है द्वितीय निधि, है ना। तो इसको बहुत सारे जगह यूज करोगे। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है बाबू, कल बताए थे कि यदि बाबू है ना, ए एस ए, इसका क्या याद रखोगे जी, एंगल साइड एंगल। मतलब बाबू मान लो बाबू कोई ट्रायंगल है मेरे लाल, 2 ट्रायंगल है, अब ये क्या करा, 2 एंगल, मान लेते एक नंबर ट्रायंगल का एंगल ये, दूसरे नंबर ट्रायंगल का एंगल ये, एक नंबर ट्रायंगल का एंगल ये दूसरे नंबर ट्रायंगल का एंगल है, और बाबू एंगल साइड एंगल, ये दोनों एंगल के बीच में एगो साइड। बात समझो। दो है दिव्यांग, वीडियो ऑन करो जी। ये एंगल इसके बराबर हो जाए, मान लो 2 ट्रायंगल है दिया हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो ये एंगल का रहा बराबर है, ये एंगल का रहा बराबर, और इसके बीच का ये वाला साइड हुआ, दूसरे ट्रायंगल का ये वाला साइड हुआ इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएगा, कांग्रेंट हो जाएगा। कौन से क्राइटेरिया से, ए एस एस से, ए एस एस से, एंगल साइड एंगल से। जैसे कांग्रेंट हो गया तो जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जैसे ये वाला एंगल बच गया ना जी, सी और एफ बच गया, तो ये ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये वाला साइड बच गया, ये वाला साइड बच गया, तो ये वाला साइड ये वाला ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ये साइड बच गया तो ये साइड आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता। यही इसका एडवांटेज है ना। नेक्स्ट मेरे लाल ए एस, ये दोनों अंतर है, ये दोनों कांग्रेंसी अलग है बाबू, डिफरेंस है। कैसे सर, इसमें बाबू दो एंगल के बीच में साइड होना चाहिए, जैसे ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, तो यही साइड होगा, दो एंगल के बीच में साइड। मान लो ये एंगल ले लिया, ये एंगल ले लिया, तो ये दोनों साइड, ये दोनों एंगल के बीच में ये साइड इंक्लूड होना चाहिए। अगर दो एंगल के बीच में वो साइड है तो वो ए एस ए से कांग्रेंसी होगा। और दो एंगल के बीच में बाबू ये साइड छोड़ के रिमेनिंग कोई भी साइड अगर इंक्लूडेड है, उसको ए एस से कहेंगे, एंगल एंगल साइड से कहेंगे। दिव्यांग बाबू आपका कंप्लेन आया, बोला खाली यूट्यूब देखते रहता है जी। बाबू मेरे अभी उठा बैठी करवाएंगे बाबू, मेरे कंप्लेन नहीं जी, पढ़ता लिखता नहीं, 9 गो मार्क्स। बाबू ऐसे कैसे जिंदगी कटेगा दिव्यांग, 9 गो मार्क्स तो पढ़े की जरूरत कीजिए, वो तो नहीं भी पढ़ेगा तो 9 गो मार्क्स आ जाएगा। सर उसको कोई नहीं नहीं मेरे लिखा था यहाँ। सर। सर वो पॉइंट्स में नहीं लिखा था ना सर, इसलिए इतना बड़ा लिखा था, उसका एक ही मार्क्स। बोला मेरा, वो सब बहाना थोड़ी चलता है बाबू, है ना।
9 मार्क्स लाने का मतलब बाबू आप कुछ नहीं पढ़ते हो, नहीं भी बच्चा यहाँ पढ़ेगा बाबू तो वो 8-9 मार्क्स ऐसू ले आएगा, आंख मूंद के भी लिखेगा, सही है लिखेगा, कुछ ना कुछ लिखेगा, आइए जाएगा, है ना बाबू। अरे एक आध 2 मार्क्स कम आता है मेरे भोला, फेल हो जाइएगा तो जिंदगी में क्या कीजिएगा। एंगल एंगल साइड मेरे लाल, है ना। तो एंगल एंगल साइड किसको कहेंगे सर, यदि किसी ट्रायंगल का बाबू दो गो एंगल और ये दोनों के बीच वाला साइड नहीं रहना चाहिए, ये दोनों के बीच, दोनों एंगल के बीच के साइड को छोड़कर, तो ये दोनों एंगल ये साइड इक्वल कर लो, चाहे ये वाला बाबू इसके इक्वल कर लो, मतलब 2 गो एंगल और इंक्लूडेड वाला छोड़ के, ये साइड छोड़ के अदर अदर कोई साइड इक्वल है, तो ऐसे कंग्रेंसी को कहेंगे AAS कहेंगे। याद हो रहा है संस्कृति। एक RHS होता है, सारा कल बता दिया। RHS कंग्रेंसी क्या होता है, राइट हाइपोटेनस बाबू। राइट हाइपोटेनस मेरा कंग्रेंसी ये होता है मेरे भोला, है ना, कि यदि बाबू कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एगो दोनों ट्रायंगल में वो, है ना, एगो एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, दूगो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एगो तो एंगल 90 डिग्री होबे करेगा, और उसका हाइपोटेनस क्या रहा है, एगो 90 डिग्री दोनों ट्रायंगल का, और उसका हाइपोटेनस, और साथ में बाबू एगो कोई भी साइड, ई वाला साइड ले लो चाहे वो ई वाला साइड ले लो, अगर इक्वल है तो वैसे कंग्रेंसी को कहेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस कंग्रेंसी कहेंगे। तो ये 5 टाइप का आपका क्या होता है, कंग्रेंसी होता है। ठीक। अब कंग्रेंसी लिखने में बाबू सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है बाबू सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस ऑर्डर आपको बाबू सही होना चाहिए। जैसे ट्रायंगल ABC क्या लिखें, कांग्रेंट, ये कांग्रेंट का सिंबल है DEF, है ना। ठीक। अगर ABCFED लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो सीक्वेंस बाबू प्रॉपर ध्यान देना। मतलब क्या सर, शांति से समझो, थोड़ा सा सीक्वेंस बाबू आपको ध्यान देने की बात है। जैसे समझो जी, आप बाबू वीडियो देख लीजिएगा बाबू दिव्यांग, सर स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी अभी आपका क्लास लगता है भोला मेरा, बेइज्जती ना होता बाबू, आप फेल करोगे नहीं पढ़ोगे तो हम लोग का भी नाम खराब होता है मेरे लाल, कि नहीं। बैठ के बाबू आधा दिन यूट्यूब देखता है, गड़बड़ बात ना है जी। खुश है, देखो मेरे लाल, समझना है, मान लो बाबू, अभी समझना, एक A है, B है, C है, ठीक, और एक ट्रायंगल ऐसे है, ठीक है ना, D है, E है, F है। अब यहां पे कैसे लिखिएगा, लिखने का तरीका बाबू, पहला ट्रायंगल लिख लेना। मान लो फर्स्ट ट्रायंगल आप कैसे लिखिएगा कंग्रेंसी वो बता, मान लो ट्रायंगल ABC लिख लेना कांग्रेंट। अब इसमें कैसे आप लिखोगे, ट्रायंगल DEF कांग्रेंट लिखोगे, ई वाला सीक्वेंस लिखोगे कि DFE लिखोगे, है ना, DFE लिखोगे, कि ट्रायंगल क्या लिखोगे, EFD लिखोगे, कौन सा सीक्वेंस लिखोगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उधर क्या देख रहा दिव्यांग, एगो तो आप बाबू जो जैसे सीक्वेंस लिखने का लिख लो, लेकिन इसी सीक्वेंस के अनुसार इधर डिसाइड करेंगे। ठीक। मतलब अभी तो यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है सर, कुछ दिया हुआ नहीं है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है कि नहीं, समझना, ये मान लो बाबू 60 डिग्री है, और ये मान लो 4 सेंटीमीटर है। ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, ये मान लेते बाबू 60 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर साइड है, और ये 4 सेंटीमीटर साइड है, दो गो ट्रायंगल दिया हुआ है ना। आप किसे नीचे क्या देख रहा दिव्यांग तेरा, ठीक, समझना है। तो कैसे इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ट्रायंगल ABC कांग्रेंट DFFD कैसे लिखिएगा, ये लिखने के लिए आपको बाबू सीखना पड़ेगा। लिखने के लिए सीख गया तो जिंदगी सवर गया, नहीं तो बाबू लिखने में ही तो आफत होता है। देखो मेरे लाल, तो मान लो ट्रायंगल का आपको बाबू क्या दिया हुआ है, चलो इसको क्वेश्चन बाबू हाउ टू राइट करके कर देते हैं भोला मेरा, इरेज करते हैं बाबू, हाउ टू राइट करके कर देते हैं, समझ। जैसे बाबू हाउ टू राइट बाबू कांग्रेंसी, कांग्रेंसी कैसे लिखा जाता है, मान लो बाबू ट्रायंगल ABC है, A है, B है, C है, ठीक,
ये मान लेते हैं निधि 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो 60 डिग्री है, और ये मान लो 3 सेंटीमीटर है, बड़ा लग रहा है 5 ले ला। एगो ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, नहीं दे सकता, कैसे हो सकता बाबू, जरूरी थोड़ी बोला मेरा। ये 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक। एगो इधर बाबू मान लो 4 दिया हुआ, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, है ना। अब कह रहा है दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट पहले है, मान लो क्वेश्चन कह रहा दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है कि नहीं है, तो देखो ट्राइंगल का 4 सेंटीमीटर इस साइड हुआ, इस साइड हुआ, एक साइड 5 सेंटीमीटर, दूसरे ट्राइंगल का 5 सेंटीमीटर, ये एगो एंगल, ये एंगल, मतलब ट्राइंगल का बाबू क्या है, दो गो साइड, अरे 5 5 बराबर दिले, 4 4 बराबर एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है सर, कांग्रेंट है ना बाबू। समझना मेरे लाल, ये दोनों ट्राइंगल क्या है बाबू, मान लेते बाबू ट्राइंगल ए बी सी, समझिएगा यहाँ पे, ठीक। ए बी सी कांग्रेंट मेरे लाल, ये ट्राइंगल कांग्रेंट है। अब यहाँ पे क्या लिखेगा, इधर आपको जो इच्छा वो लिख लो, ए बी सी लिख लो, बी सी ए लिख लो, ए सी बी, इधर जो इच्छा वो सीक्वेंस ले लो, लेकिन इसी सीक्वेंस के अनुसार इधर होना चाहिए। तो इधर ट्राइंगल क्या लिखिएगा, है ना, मान लो डी, है ना बाबू, एफ ई लिखिएगा कंग्रेंसी, कि ट्राइंगल बाबू मेरे डी एफ ई लिखिएगा कि डी ई एफ कीजिएगा, कि ट्राइंगल कौन लिखिएगा, ई एफ डी कीजिएगा, कि नहीं मेरा लाल, ट्राइंगल और क्या कीजिएगा, डी एफ ई डी कीजिएगा, कौन सा कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोचो। एबीसी के करस्पॉन्डिंग, इधर एबीसी ले रहे हो ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग डी एफ ई होगा, डी एफ ई होगा, डी ई एफ होगा, डी एफ होगा, ई एफ डी होगा। ये में कौन सा सही है कि कोई सही नहीं है ना। ये हो गया 1 नंबर बाबू, अक्षिता सोचना, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, कि नहीं। इसके अनुसार कौन सा बाबू कंग्रेंसी होगा, ये लिखने का तरीका आएगा दिव्यांग, तभी कुछ कीजिएगा। बोलो डी बाबू। एफ डी तीसरा। एगो बोला ई एफ डी, एगो ई एफ डी बोला, और बोलो जी ट्राइंगल ई एफ डी, इसका सीक्वेंस ई एफ डी, बोलो दिव्यांग कौन सा होगा जी, बोलो अक्षिता। इस ट्राइंगल के जैसा थर्ड सीक्वेंस वाला होगा। थर्ड वाला। और बोलो जी मोनू कौन वाला होगा जी, एकांत बोलो जी। लिखे लागी आएगा तभी कंग्रेंसी होगा, नहीं तो ना पता चलेगा। क्या चीज का रिस्क? अरे ट्राइंगल एबीसी कांग्रेंस है ना, ये इसके बराबर है ना जी, कहाँ बेहोश रहता। तो कौन सा होगा, डी एफ ई एफ डी कौन वाला होगा, सर थर्ड वाला है। कैसे थर्ड वाला, एफ ई डी होगा। एगो डी एफ ई छूट गया जी, डी एफ ई तो है ही है बाबू मेरे, कौन वाला होगा बाबू मेरे, अक्षिता सोचो बाबू। सॉरी सॉरी सॉरी। निधि एकांत बाबू कौन वाला होगा जी, एकांत। सर साइड को क्या बाबू मेरे, सर डी ई एफ होगा, सॉरी डी ई एफ होगा। डी एफ होगा जी, एगो डी एफ बोला, बहुत बढ़िया, एगो डी ई एफ बोला, सर डी ई एफ। अच्छा डी एफ बोला बाबू मेरे ला, है ना। देखो बोला मेरा, कंग्रेंसी भी लिखने नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा बाबू, मान लो हम पढ़ लिए सर सबसे लिखी में गलत कर दिया, है ना। देखो कैसे करोगे अक्षिता, आपका विचार बाबू, बोलो बोलिए, कुछ विचार बोलिए। सर सेकंड वाला। सेकेंड वाला, आपका एकांत। सर सेकंड। आपका निधि। सर थर्ड वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला होगा। देखो मेरे लाल, चलो बाबू देखो बाबू मेरे, कैसे लिखिएगा समझना है, हमको पता नहीं है सर। तो पहले बाबू साइड लिख लो, समझिएगा मेरे भोला, क्या क्या दिया हुआ है, ये वाला लिखना नहीं है ना। किधर लिखे, इधर इधर लिख देते, गिवन बाबू, है ना। तो पहले
देख के लिखने आना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। सोचो बाबू अक्षिता, ए बी दिया हुआ है, ए बी 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इस ए बी के जैसा कौन वाला साइड होगा, समझना बाबू। ए बी बराबर, ए बी के जैसा कौन वाला बाबू होगा, ए बी के जैसा यही 4 सेंटीमीटर, अरे 4 4 बराबर होगा ट्राइंगल का। तो ये ए बी के जैसा बाबू ये 4 सेंटीमीटर वाला ये वाला साइड हुआ है। तो अब ए बी बराबर क्या लिखिएगा, ए बी बराबर क्या लिखिएगा, ई एफ लिखिएगा कि एफ ही लिखिएगा। हर एक लाइन पे बाबू टेंशन होता है। सर EF। ए बी बराबर मान लीजिए बाबू मेरे, इसको इरेज करो, आपको दो गो ट्राइंगल को कांग्रेंट करना है, ठीक सर, अच्छी बात है सर। तो एक क्वेश्चन समझिए और लिखने सीखे। देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन मेरे लाल, पहले गिवन लिख देते हैं। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये इस साइड में बाबू ई एफ है ना। अब समझना, ई एफ बराबर बाबू इसका ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। नेक्स्ट मेरे लाल, बी सी बराबर बाबू समझना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। यहाँ 5 सेंटीमीटर कौन है, डी एफ है, तो डी एफ बराबर बाबू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। एंगल ए 60 डिग्री दिया बाबू, बी एंगल बी 60 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे एंगल एफ कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ, ठीक। अब यहां समझो, तो पहले तो ये दिया हुआ लिख लेगा, ठीक सर। उसके बाद क्या लिखेगा, इन ट्राइंगल ए बी सी और डी एफ में, इन ट्राइंगल बाबू किसमें, ए बी सी कि नहीं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड बाबू मेरे, यहाँ पे सीक्वेंस आप कोई भी ले सकते हो, ऐसे यहाँ भी सही लिखे लीजिएगा तो बढ़िया होगा। मान लेते बाबू डी ई एफ है ना, ये अभी नहीं लिखना नहीं है मेरे लाल, ये अभी सीक्वेंस सही नहीं है। देखो ए बी 4 दिया हुआ है, तो ए बी तो 4 सेंटीमीटर है सर, तो इसमें कौन साइड वा 4 है बाबू, ई 4 है तो ई भी 4 है, तो ए बी बराबर क्या लिखिएगा, ई एफ लिखिएगा या एफ ही लिखिएगा, बहुत दोनों में अंतर होता है। मन से पढ़ना दिव्यांग बाबू, ए बी बराबर ई एफ लिखिएगा कि एफ ही लिखिएगा, ई 4 है ना, तो ए से बी 4 है सर, तो ई, अरे ई 4 है तो ई एफ भी 4 है और एफ ही भी 4 है ना जी, है मेरे लाल, ई एफ भी 4 है और बाबू एफ ही भी 4 है, लेकिन दो गो में एक के वो लिखाएगा, डी एफ भी 4 है, एफ डी भी 4 है, तो कौन होगा, ई एफ होगा कि एफ ही होगा, सोचो जी कौन होगा जी, अदिति EF। ई एफ होगा, सर ये होगा। ई एफ होगा। यस सर। चलो बाबू मेरे अच्छे, देखो ए से बाबू कैसे पकड़िएगा, हम लोग वर्टिक्स ए से बाबू आगे बढ़ रहे हैं, तो ए से आगे बढ़ रहे हैं किधर, 60 डिग्री एंगल की ओर ना, तो इसमें भी बाबू ए है ना, उस वर्टिक्स से आगे बढ़ेंगे बाबू जिधर 60, यहाँ बाबू 60 से पहुंच रहे हैं, यहाँ किधर पहुंच रहा है, 60 डिग्री की ओर पहुंच रहा है, तो यहाँ भी बाबू आगे बढ़ो 60 की ओर पहुंचेगा, तो यहाँ बाबू कैसे बढ़ेंगे, ई से एफ बढ़ेंगे, एफ से ई बढ़िएगा बाबू मामला गड़बड़ हो जाएगा, एफ से अगर ई लिखिएगा गड़बड़ हो जाएगा बाबू, क्योंकि यहाँ 60 की ओर जा रहे हैं, ए बी में 60 है 60 जा रहे हैं, तो यहाँ भी बाबू क्या होगा, ई एफ होगा, बात समझो। तो ए बी बराबर ई एफ, बात पचता है, पच गया तो हो गया। नेक्स्ट मेरे लाल, अब इस ट्राइंगल का बीसी है मेरे लाल, तो यहाँ ई एफ होगा, ई वाला नहीं होगा, ई वाला एफ ही नहीं होगा, बी सी ये 5 है मेरे भोला, ठीक, तो बीसी बराबर साइड बाबू डी एफ है, बीसी बराबर डी एफ है सर, या एफ डी होगा, डी एफ भी 5 है, एफ डी भी 5 है, तो ये दोनों में डी एफ होगा कि एफ डी होगा, सोचो कौन होगा दिव्यांग बाबू, सर FD। डी एफ होगा कि एफ डी होगा, यही तो सीखना है लिखने के लिए जी, क्या होगा अक्षिता सोचो, सर MD। अक्षिता मन से पढ़िए मेरे लाल, मन से पढ़ना, बी सी बी, सर FD होगा सर। हाँ
एफ डी, सब एफ डी ए जा रहा है सर, तो हम भी वहीं पे गिर रहे हैं, है ना। देखो मेरे लाल, चलो हमको भी नहीं पता बाबू। देखो बीस इधर क्या लिखे, बीसी लिखे, मतलब 6, है ना। बीसी मतलब 60 से, एंगल 60 से बाहर निकल रहे हैं, 60 से बाहर निकले, तो यहां भी बाबू 60 से बाहर निकले, तो कौन सा सीक्वेंस होगा, एफ डी होगा। तो बीसी बराबर क्या होगा, एफ डी हो जाएगा, बीसी बराबर एफ डी हो जाएगा, हो गया। और बाबू इसमें एंगल ए बाबू, एंगल बी 60, तो एंगल बी आप बराबर इधर एंगल एफ हो गया, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, बराबर 60 डिग्री, है ना। तो अब सोचो ये दोनों ट्रायंगल का क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से, है ना। तो यहां हम लोग सीक्वेंस क्या लिखेंगे सर, है ना, ए बी सी किए हैं, ए बी सी, तो यहां से क्या आएगा, ए बी सी, ए पहला लेटर, तो यहाँ का पहला लेटर ई है, तो एबीसी का वो ट्रायंगल क्या चलेगा, ई चलेगा। अरे ए के कोरोस्पॉन्डिंग कौन वाला वर्टेक्स, ई वाला। ए बी में बाबू पहला लेटर, तो ई एफ में भी बाबू पहला लेटर ई हो गया। दूसरा लेटर ए बी है, तो यहाँ दूसरा एफ है, तो ई एफ, और एगो डी बच गया मेरे लाल, एगो डी बच गया। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ई एफ डी होगा, समझे। ट्रायंगल ए बी सी और ई एफ डी ऐसे होगा, है ना। इसके सिवा कोई दूसरा सीक्वेंस लिखेगा तो गलत हो जाएगा। अगर इधर ए बी सी लिख रहे हो तो इधर ई एफ डी होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसके सिवा अगर डी एफ ई, इसके सिवा यदि आप बाबू डी एफ ई लिख दिए, कोई दूसरा सीक्वेंस लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, है ना बाबू। तो ई एफ डी होगा सब बाबू ये। तो ये बाबू हो गया, इसलिए हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंट करेंगे, ट्रायंगल ई एफ डी बाबू। अब ये कांग्रेंट हो गया सर, कौन से क्राइटेरिया, क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा मेरे लाल। तो साइड एंगल साइड से, क्या से, साइड एंगल साइड से, हो गया कांग्रेंसी। जैसे कांग्रेंसी बराबर हो गया बाबू, तो एंगल सी केकर बराबर हो जाएगा, अब एंगल सी केकर बराबर हो जाएगा, है ना बाबू। ठीक, इसी में क्वेश्चन ले मिला देते बाबू, फाइंड द एंगल बाबू, ये मान लो 30 डिग्री है, तो है ना, तो सी बाबू। अब सोचो बाबू मेरे, इसको सोचो, आगे समझना। तो कांग्रेस कर दिया बाबू मेरे। तो अब सोचो बाबू एंगल सी, इसका एंगल सी दूसरे ट्रायंगल का कौन सा, दूसरे ट्रायंगल का कौन सा एंगल होगा, डी होगा कि ई होगा, और क्या बचेगा जी। फिर इस ट्रायंगल का ए सी दूसरे ट्रायंगल का किसके बराबर होगा, एंगल सी किसके बराबर होगा इसमें जी, डी होगा कि ई होगा कि एफ होगा, कौन सा होगा। ए दिव्यांग वीडियो ऑन करो। डी होगा ये ट्रायंगल ये सर, दोनों, सर एंगल सी ये इज दोनों, इक्वल टू डी। ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हो गया ना जी। तो एंगल सी डी ई के बराबर कैसे पता चलेगा, तो यहां से पता चलेगा अक्षिता। यहाँ पे बाबू एंगल सी है तीसरा लेटर, कांग्रेंसी जो लिखे हो ए बी सी डी एफ, तो सी है तीसरा, तो यहाँ पे सी है तीसरा। ए एंगल है ई के बराबर, बी एफ के बराबर, और सी डी के बराबर, यहीं से पता चलेगा कांग्रेंसी से। तो एंगल सी किसके बराबर, एंगल डी के बराबर। ए सी साइड, साइड ए सी किसके बराबर सोचो, सर ईडी। साइड सर ए सी पहला लास्ट ले रहा है, तो यहाँ पहला लास्ट लेगा, यहीं से पता चलेगा। अरे ए सी बराबर कौन लिखेगा, ईडी लिखेगा, क्या लिखेगा, ईडी की डी लिखेगा। तो ए सी पहला लास्ट, तो यहीं से लेना पहला लास्ट ईडी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। तो तीन चीज इक्वल हुआ सर। एक और कुछ बच गया, एंगल ए बाबू, एंगल ए मेरे लाल, जो इसमें एंगल बच गया ई, ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो कांग्रेंसी में यही रहता है, तीन चीज आपको प्रूफ करना रहता है, रिमेनिंग तीन को क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। इसलिए बाबू ये हो गया। ये कैसे लिखेंगे बाबू, बाई सीपीसीटी से, मतलब ये इक्वल हो गया कैसे सर, है ना, सीपीसीटी से कांग्रेंस पर, है ना वो, बाई सीपीसीटी, है ना। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, सीपीसीटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट। ट्रायंगल अगर कांग्रेंट हो जाता तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता। लिखो मेरे ला,
तो इस तरह से कंग्रेंसी को राइट करना है। क्या करना है? लिखना है। सर ये लिखना है। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाउ टू राइट कंग्रेंसी मेरे भोला। सर आपने हाउ राइट कांग्रेंस लिखा है। हाउ टू राइट कर दो। नेक्स्ट मेरे लाल, जल्दी करो जी। अब एगो कौन बनाता है जल्दी से। इतना सीख गया कंग्रेंसी का टाइप्स कैसे लिखिएगा, उसके बाद आपको अब कुछ नहीं करना है। आप खाली क्वेश्चन दिमाग में लगाइएगा, काम बनते चलेगा। यस सर, अब ट्यूशन कराए बड़ी देर से हो गया। जल्दी लिखो जी। जल्दी लिखिए। अब बताओ बाबू मेरे, जल्दी लिखो। एक आगो क्वेश्चन देते बोला मेरा, गलती करेगा। समझा बाबू मनु, गलती कैले था। यस सर, जखने याद कर रहे थे तो इसके चलते कुछ। मान से पढ़ना अक्षिता बाबू एकांत। चलो नेक्स्ट मेरे लाल, लिख लिया अक्षिता। ये हो गया 1 नंबर। जल्दी लिखिए। लिखी निधि। दिव्यांग बाबू संभाल के रहिएगा बाबू। पापा जी से बाबू सामने बोला मेरा टाइम निकलेगा, कुटवाते है आपको। शैतान 9 मार्क्स कैसे लाता है बाबू, तो नहीं भी पढ़िएगा तो आ जाएगा जी। सर सर एसएसटी में है सर, वो पॉइंट्स में नहीं लिखा था सर, वही गलती कर दिया। अब यस सर, मैथ में जब कई सर बोला है। में नहीं लिखते ना सर मार्क्स काटते। हमारे एसएसटी के सर भी पॉइंट्स में नहीं लिखते तो मार्क्स काटते हैं। तो पूरा कहानी की तरफ पेज भर दिया जी। यस सर, पैराग्राफ लिख दिया अब मैथ में जी। सर। मैथ में 25 है सर। इन ट्रायंगल एबीसी बाबू एंड पी क्यू आर, इसको बनाओ तो पी क्यू आर बाबू। ए बी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर मान लो से हाँ क्या बाबू। क्या बोल रही? ए बी सी पी क्यू आर मेरे लाल। इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। पी क्यू बराबर 7.1 सेंटीमीटर। क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। पी आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, है ना। इफ ट्रायंगल्स आर congruent, जल्दी लिखो जी मनु सैतान। इफ ट्रायंगल्स आर congruent बाबू क्या होता है? देन राइट इन symbolic फॉर्म।
लिखो तो जल्दी। ट्राइंगल एबीसी किसका कांग्रेंट होगा, जल्दी करो तो। कौन करता? सर सिंबॉलिक फॉर्म मतलब ऐसे ट्रायंगल ए इज इक्वल टू ए बी वी सी ऐसे। नाइट ट्राइंगल एबीसी कांग्रेंट कैसे है? पी क्यू आर की आर पी क्यू की क्यू आर पी की क्यू पी आर, ऐसे करके डाटा दिया हुआ आपको, दो ट्राइंगल कांग्रेंट करना है। कांग्रेंट करोगे कौन से क्राइटेरिया लगेगा, कैसे करोगे, जल्दी करो। लिख दी, समझ गए, लिख समझ गई तो लिख दोगी, नहीं समझी बाबू तो फिर आगे कुछ नहीं फायदा होगा, फिर वही ऊपर ऊपर पार कर होगा दिए मेरे लाल। सर, कर दिए। क्यू लिखिए भेज सर, दो फोटो। क्यू आर पी। ट्राइंगल एबीसी में करो जी, वो इतना दिमाग कौन दिमाग। ट्राइंगल ए सर बी क्यू, सी कांग्रेंट करो किसके बराबर? यस सर, हम क्यू आर पी की है, क्यू आर पी कॉन्ग्रुएंट है ए बी सी ट्राइंगल का सी। एबीसी 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 कांग्रेंट लिखो, ट्राइंगल एबीसी किसके अच्छा ठीक है, कांग्रेंट होगा? अच्छा यस सर, करते सर। बोलो दिव्यांग को, ट्राइंगल एबीसी किसके कांग्रेंट होगा? सर ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है आर पी क्यू। एगो बोला आरपी क्यू, चलो सबको अपना अपना बोलना है तो। जल्दी कीजिए और जल्दी बोलिए। लिख दिया, हो गया। नहीं लिखा, नहीं हुआ। बनाओ मनो शैतान। यस सर, बना दे। राइट गलती इन से अवेलेबल सर। सिंबॉलिक, राइट इन सिंबॉलिक बाबू। जल्दी करो दिव्यांग। सर मेरा भी आंसर आ गया। क्या आया? सर ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरपीक्यू। यस सर। एगो ए बी सी बोला, आर पी क्यू बोला, और सब बोलो बोली। एगो पी क्यू आर बोला, आ रहा है। एगो क्यू पी आर बोला, और सब अपना अपना रत मत दीजिए। सर क्यूपीआर किसने बोला? आप अपना मत बोले बाबू। सर ए बी सी इक्वल्स टू आर पी क्यू। अच्छा, आर पी क्यू लिख दिए। जल्दी करो अक्षिता, दिव्यांग बाबू, इसको 3 नंबर करो तो समझाते हैं। यस सर, मेरा स्केच वो खत्म हो गया। अरे बाबू क्वेश्चन दिया हुआ है एकांत, फिगर ट्राइंगल बनाइए, ए बी सी पी क्यू आर बनाइए। अब ए बी दिले है, बी सी दिले, सी है, ट्राइंगल में डाटा को रिप्रेजेंट कीजिए, उसी अनुसार पी क्यू में रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए बाबू कैसे ट्राइंगल लिखिएगा, यही लिखने की कला तो सीखना है। मैक्सिमम जगह आपको बाबू सिर्फ क्वेश्चन बता दिया जाएगा, बच्चा को लिखने नहीं आएगा, नहीं लिखना आएगा गलती कर दीजिएगा। ए दिव्यांग काय बाबू ने ये नेट ऑन केले जी, दिव्यांग यूट्यूब बंद करो जी।
सेकंड तो आसान था सर, ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF का। सर आरपीक्यू होगा सर। ABC कांग्रेंट DF हो जाएगा जी। हाँ देखो बाबू चेक सिखा करते सर। ऐसे आंख में है ना बाबू। दिव्यांग कहाँ उठा जी। देखो बाबू, नहीं बना अक्षिता, नहीं बना तो समझो इधर बनाओ बाबू। 2 नंबर 3 नंबर कुछ है बोले, समझिए बाबू मेरे। दिए गए डाटा से बाबू ट्रायंगल एबीसी बनाओ ना। कितना लिखोगे? एगो एबीसी बना लो। पहला वाला बना लीजिए ABC। ए बी दे ले 3.5, यही ना एबी साइड बाबू। इधर समझो अक्षिता। 3.5 दिया, BC 7.1 दिया हुआ, AC 5 दिया हुआ, तो AC हो गया 5 सेंटीमीटर। हो गया। क्या लिख रहे जी? दूसरा ट्रायंगल बाबू PQR क्या दिया? PQ 7.1 सेंटीमीटर दिया। ये PQ साइड बाबू 7.1 दे दिया। QR बाबू 5 सेंटीमीटर दे दिया। PR मेरे लाल 3.5 दे दिया, है ना? अब समझना, समझो इधर जी। देखो देखो अक्षिता बोली, अब हमको 3.5 वाला एक साथ लिखना है, 7.1 वाला 7 एक साथ लिखना, 5 वाला 5 के साथ लिखना है। देखो कैसे लिखोगे। इधर हम पहले इस ट्रायंगल का आप कोई भी लिख लो। मान लेते AB लिख लिए सर। इस ट्रायंगल का AB साइड हुआ 3.5 है। अब यहाँ पे 3.5 कौन है? PR है और RP है, यही साइड है ना जी। तो PR है और स्लैश RP है, तो कौन होगा? ये 3.5 AB बराबर बाबू, इसमें PR होगा कि RP होगा, यही सोचना है। कौन होगा बोलो जी, कौन होगा दिव्यांग? सर आरपी। RP कैसे सर? सोचो, ए 3.5 बाबू किधर बढ़ रहे हैं? 7 की ओर। 7 A से B से 7.1 की ओर बढ़ रहे हैं ना। अरे 3.5 से ऊपर से A B लिखे हैं, तो A से B इधर आ रहा है, उसका एगो साइड में कौन है? 7.5 है। तो यहाँ पे बाबू PR बढ़ेंगे और एगो साइड एंगल किधर जाएगा? 7.1 की ओर, मतलब RP हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RP हो जाएगा। तो AB बराबर RP हो गया। हो गया, बात खत्म। उसे दुइयों को लिखेगा, हो जाएगा। BC साइड, इसका BC मान लेते, लिख लेते सर। तो BC 7.1 है, तो यहाँ BC कौन है सर? 7.1, ये वाला बाबू। तो PQ है मेरे लाल, PQ भी 7.1, QP भी 7.1। अब सोचो कैसे होगा, सोचना है बाबू। PQ बाबू सोचो, BC तो 7, B से C इधर बढ़ रहे हैं, जिसका एक टर्मिनल कहाँ जा रहा है? अगला 5 पे जा रहा है ना। तो बाबू Q से P अगर बढ़ोगे मेरे लाल, तो 3.5 पे आगे मिलेगा ना। बात समझो। अरे P से Q बढ़ेंगे तो आगे हमको 3.5 मिल रहा है। यहाँ B से C चलेंगे तो C पे कौन है? 5 मिल रहा। तो यहां से ऐसे बढ़ेंगे, P से Q से 5 आएगा, तो ये PQ हो जाएगा, है ना। AB BC CA हो गया। तो CA जो साइड होगा 5 है। यहाँ कौन है बाबू? CA साइड, ये 5 है बाबू। तो यहाँ पे मेरे लाल QR है और RP है। तो कैसे लिखेगा? QR होगा कि RP होगा? दोनों 5 है, QR भी 5, RP भी 5। कौन हो जाएगा अक्षिता? बोलो बोली। QR हो जाएगा बोलिए कि RP हो QR जाएगा? सर, सोचो। QR। सर QR। जय सर श्री राम आरक्यू। बाबू। अरे देखो मेरे लाल, ए हम लोग क्या लिखे? CA लिखे हैं, CA। ये 5 से CA 5 से बढ़ रहे हैं, C से A की ओर बढ़ रहे हैं, तो A के आगे चलोगे तो क्या मिलेगा? 3.5 मिल रहा है। तो यहाँ बाबू
Q से R चलेंगे, अब R के आगे बढ़ोगे तो 3.5 मिलेगा। अगर R से Q करोगे तो आगे से 1.5 मिल गया, 1 मिल गया, गलत ना हो गया जी। यहाँ से अगर CA लिखा है, CA लिखा तो C से A की ओर चलो और A के आगे बढ़ो 3.5, तो यहाँ से Q से R चलेंगे और आगे 3.5 मिलेगा, तो QR होगा, ठीक है ना, RP नहीं होगा। हो गया। जब ये बराबर लिख दिया मेरे लाल तो बात हो गया। इसलिए ट्रायंगल क्या लिखेगा, इधर ABC, मान लो ए बी, पहला दोनों लेटर ले लो, AB आएगा, C बच गया, ABC कांग्रेंट करेगा। तो AB दो लेटर लिया तो इसका भी 2 लिखो। अरे AB ले लिया ना तो इसका 2 लेटर कौन लिखेगा, RP लिखेगा। अब यहाँ RP 2 लेटर हो ही गया, तो एगो तीसरा बाबू Q बच गया, तो RPQ कांग्रेंट हो गया। ट्रायंगल ABC कांग्रेंट, RPQ हो जाएगा SSS से। यही तो करना रहता है। सर ठीक, मेरा एगो बनाना। सर सर सुनिए हाँ सर, आप जी, इतना लॉन्ग किया सर, क्वेश्चन आप नंबर शॉर्ट में भी ले सकते थे। जैसे 7.1 और 5 है, इसके बीच में एंगल C आ रहा, 7.1 और 5 के बीच में इतना एंगल वैसे Q भी, आएगा। हाँ वैसे भी कर सकता। 7.5 इसके बीच में एंगल ये आ रहा है ना, ये आ रहा है ना, वैसे भी जैसे सोचो मेरे लाल, सीधा सी बात है, जैसे आप सर। सोच लो। हाँ बाबू, एगो बाबू खुद बनाइएगा। सर बोलो ना जी। अरे सर सर बोल के बाबू चुप हो जाओ। सर दिव्यांग एगो खुद बनाना। हाँ जी। जो